अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे उन हाई रिस्क प्रोजेक्ट की जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनको हम अवैज़ वे से कैटेगराइज करवाएंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हम टॉप 5 या टॉप 6 के अंदर रखते हैं जिनके अंदर कंस्ट्रक्शन का भी आगाज़ हो चुका है, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनके अंदर प्री लॉन्च स्टेज है और हम उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैज़ भाई। वालेकुम सलाम, कैसे निसार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे हैं। तो वैसे भैया आपने मेरा जो है वो टॉपिक तो देख लिया है कि मैं चाह रहा हूँ कि हम कुछ प्रोजेक्ट को कैटेगराइज करें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो डेवलपमेंट चल रही है, जिनके डेवलपर्स इतनी पोटेंशियल रखते हैं कि हम उनके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे लेकिन बहुत ही कम अरसे के अंदर हमें अच्छा रिटर्न हासिल हो जाएगा। अच्छा निसार भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम अगर बात करें कि हाई राइज़ की डिमांड एकदम से कैसे आई है, और इसमें फिर बाद में हम इस वाले टॉपिक पे आएंगे कि इस टाइम कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रीवियस 1 ईयर के अंदर ना टैक्सेस के इम्प्लीमेंटेशन हुई है कुछ प्रॉपर्टीज़ प्लॉट्स के ऊपर, और जिसमें 3% टैक्स ऐड हुआ, जिसमें स्टैम्प ड्यूटियाँ, TMA, एडवांस टैक्स, ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करते थे ना, उनका कंसर्न आ गया कि यार अभी हम जब परचेज़ करते हैं ना प्लॉट, तो उसमें हमें टैक्सेस एट द टाइम ऑफ परचेज भी पड़ जाते हैं और एट द टाइम ऑफ सेल पड़ते हैं। तो ये एक 5 मरले के प्लॉट के लिए 5-7 लाख रुपया जो प्रॉफिट होता है वो तो हमारा टैक्सेस की मद में चला जाता है। और डेफिनेटली हुआ भी है, हम लोग ओपन फॉर्म्स की तरफ इन्वेस्टर को ले आते थे, तो ओपन फॉर्म के लिए भी डेफिनेटली जब एक ट्रांजैक्शन होती है बाद में फिर उसके ऊपर टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। तो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स का एकदम जो हमने देखा है इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट भी, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट रहता है हमारे पाकिस्तान के अंदर, उसका भी एक इम्पैक्ट, और दूसरे नंबर के ऊपर जो हाउसेस की प्राइसेस वगैरह ओवर हो गई। हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट का बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि हमें एटलीस्ट जब हम पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं तो हमें कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम अपनी रिहाइश कर जाएँ और बाद में उस जगह को लॉक कर जाएँ या फिर रेंट आउट कर जाएँ। तो ये इस वजह से हाई राइज के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखी गई है। तो अब सेकेंड जो आपका हमारा टॉपिक है आज का, कि इन इतने जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स हैं इसमें से टॉप 5 प्रोजेक्ट्स, यहाँ हम कोशिश करेंगे 5 to 6 प्रोजेक्ट्स को आज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर मैं पर्ल 1 कोर्टयार्ड, इस टाइम जो मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन लाहौर के अंदर बनने वाली, लाहौर की एक बुलंद तरीन इमारत 28 मंजिला, जिसको डेवलप कर रहा है ABS, जिसके डेवलपर ABS है खुद। और पर्ल 1 कोर्टयार्ड को काफ़ी ज़्यादा लाइक किया गया है, इसका जो फ्लोर प्लान डिज़ाइन किया गया है बड़ा यूनिक था। आप लोगों को ड्यूरिंग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये चीज़ें देख लेनी चाहिए कि क्या उस फ्लोर प्लान के अंदर कोई ऐसी डेड लोकेशन तो नहीं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने इसका फ्लोर प्लान बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया। कोई एक अपार्टमेंट भी घुटा हुआ नहीं है जिसमें आपको इनर साइड के अपार्टमेंट्स में कोई फ्रेश एयर नहीं मिलती, तो इधर हर अपार्टमेंट को फ्रेश एयर मिलेगी, हर अपार्टमेंट को रोशनी मिलेगी, सनलाइट मिलेगी। ये बड़ा ज़बरदस्त प्लान था। और पर्ल 1 कोर्टयार्ड के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया एक स्विमिंग पूल और डेडिकेट कर दिया गया एक फ्लोर। ये सारी चीज़ें एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बनती हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट को इस टाइम टॉप के ऊपर दूंगा नंबर। और इंस्टॉलमेंट प्लान लिमिटेड टाइम का देते हैं, बहुत लंबा लिमिटेड टाइम नहीं देते। ये कि इनका प्लान होता है कि हमने प्रोजेक्ट को डेवलप करके डिलीवर करना, जैसा कि पर्ल 1 को इन्होंने किया है। 45 लाख वाला अपार्टमेंट 90 लाख पे आज ट्रेड हो रहा है उनके फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। अगेन 75 लाख रुपए के ऊपर अपार्टमेंट 1 बेड आप बुक करवा सकते हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के ऊपर आप बुक करवा सकते हैं 2 बेड 800 स्क्वायर फीट का, और बड़ी रीजनेबल सी डाउन पेमेंट है 8 लाख और 12 लाख रुपये। वैसे भी ये तो पेमेंट प्लान आपने बता दिया ना जिसमें बहुत लिमिटेड टाइम दिया गया है। अगर कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स जो इसके अंदर ना करना चाहें, ऐसे करना चाहें जिसकी टाइमलाइन थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट की ज़्यादा हो, इसी में 3 साल का भी एक प्लान ऑफर हुआ था इसी प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद हम लोग सेकंड प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो जाएं तो बैरिया स्काई ओजी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है जो कि ऑर्चर्ड की लोकेशन के ऊपर है। हम लोग बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड के प्रोजेक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो ऑर्चर्ड के अंदर जो बैरिया स्काई है इसका काम बड़ी फास्ट डेवलपमेंट के ऊपर चल रहा है। ओजी डेवलपर ने आए और एक नया इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आसपास के डेवलपर के अंदर भी थोड़ा सा चेंज आया इस वजह से, और जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड है। और इनका एक नया प्रोजेक्ट आने लगा है लाहौर स्काई के नेम से, फिरोजपुर रोड के ऊपर वंस अगेन एक टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है लाहौर फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन के ऊपर। और इस प्रोजेक्ट का टेन्योर जो है 48 मंथ्स का होगा। तो वो लोग जो अपना बजट चाहते हैं कि यार हम लोग ज़रा 4 साल वाले प्लान पे शिफ्ट हो जाए, तो ओजी डेवलपर के दोनों प्रोजेक्ट की जो टेन्योर है वो 4 ईयर था। अब जो इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो बैरिया स्काई लाहौर ऑर्चर्ड के अंदर बन रहा है, जो बैरिया स्काई इनका जो बन रहा है ये ऑर्चर्ड की लोकेशन के ऊपर, और इसके तकरीबन 5 जो स्लैब्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं।
इस 2024 के अंदर इंशाल्लाह इनका जो है ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और 2025 और 26 जो है इसकी फिनिशिंग के ऊपर कंप्लीट करके अपनी टाइम लाइन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देना। तो 42 मंथ्स के ऊपर बैरियर स्काई के अंदर आप कर ले इन्वेस्टमेंट, और अगर आप लाहौर स्काई में जाना चाहते हैं जो कि इनिशियली प्री लॉन्च रेट के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके अंदर आप 48 मंथ्स वाला प्लान अवेल कर सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल शॉप्स हैं चाहे वो अपार्टमेंट्स हैं। तो वैसे भी आपने बताया इनकी प्रीवियस हिस्ट्री थोड़ी सी बैरियर स्काई वालों की, कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन आगाज़ करके फिर पेमेंट प्लान का आगाज़ किया या अपनी उसकी बुकिंग का आगाज़ किया, तो क्या ये दूसरे प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही करेंगे? डेफिनेटली जब हमारी मीटिंग हुई है तो उसमें ये ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं कि इनकी LDA की अप्रूवल्स हो चुकी हैं सारी, और कंस्ट्रक्शन के लिए जब ये बुकिंग ओपन करेंगे तो उसके वेरी सून इसकी डिगिंग और ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगेन एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट बनने जाएंगे जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन साथ साथ नज़र आएगी। और एक इनको जो प्लस है, जो अगेन हमारी जब मैनेजमेंट से बात हुई तो जैसे बैरियर स्काई के अंदर एक लाइव कैमरा आपको फिक्स कर दिया गया, आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसी तरह लाहौर स्काई के ऊपर भी आपको एक फिक्स कैमरा मिलेगा और उसके अंदर आप एनी टाइम डेवलपमेंट देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे भाई इसके अलावा अगर हम बैरिया ऑर्चर्ड या टाउन के अंदर किस डेवलपर्स को देखते हैं कि जिस आप हौजी वालों के बाद कौन से डेवलपर्स को प्रोजेक्ट को देख रहे हैं? मैं थर्ड नंबर पे ऊपर लैंडमार्क और जो अलीफ वालों के कुछ प्रोजेक्ट्स अभी नहीं आ रहे, इनको भी थर्ड नंबर के ऊपर ही रखता हूँ कि इनके प्रोजेक्ट के अंदर जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं छोटे पेमेंट प्लान के ऊपर ऑफर करते हैं और अपनी टाइम लाइन से पहले ही अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देते हैं। तो मल्टीपल ये तकरीबन 14 प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर कर चुके हुए हैं और लैंडमार्क अभी फर्दर प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लोग बड़ा सेटिस्फाई रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये सेफ्टी सिक्योरिटी के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई खुदा ना खास्ता अमाउंट तो नहीं इधर हो जाएगी। सेकंड नंबर पे जो प्रोजेक्ट के अंदर डिलेज आते हैं वो इनके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होते। तो अली फोल्डिंग और लैंडमार्क को थर्ड नंबर के ऊपर मैं इक्वली दे रहा हूँ क्योंकि इनके प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर। तो वैसे भी ये जो जितने भी प्रोजेक्ट आपने बताए हैं इनमें कमर्शियल अगर मैंने करनी हो तो इनके अंदर है? इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर लिमिटेड अवेलेबिलिटी आ जाती है, वो हम पेमेंट प्लान जब इस टाइम हमें कोई भी क्यूरी की जाएगी तो हम उनको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और लैंडमार्क वालों के प्रोजेक्ट्स के अंदर इस टाइम अवेलेबिलिटी है कमर्शियल्स की। ठीक हो गया। तो वैसे भी अगर हम सिर्फ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की तरफ देखते हैं या मैं सिर्फ स्टूडियो 1 बेड या 2 बेड की तरफ जाना चाह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ इसमें ना निसार भाई फिर हम लोग नेक्स्ट डेवलपर की तरफ आए तो मदीना जो डिज़ाइन एंड बिल्ड डेवलपर्स हैं इनके प्रोजेक्ट्स भी इस टाइम बैरियर टाउन लाहौर के अंदर तकरीबन 5 प्रोजेक्ट आ गए मदीना सीरीज़ के अंदर। फिर सिल्वर मदीना और इनका एक अर्बन मदीना आ गया। ये 7 प्रोजेक्ट सिस्टम ऑन कर रहे हैं इन्होंने। मदीना जो मरियम टाउन है इसके अंदर एक प्रोजेक्ट दिया है मदीना होम्स के नाम से, वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है इंस्टॉलमेंट के ऊपर होम्स। तो मैं समझता हूँ कि मदीना जो जितनी भी सीरीज़ है इसके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। बैकएंड पे रीज़न यही है कि ऑलरेडी बैकएंड पे इनकी जो हिस्ट्री है वो, और सेकंड नंबर पे इनके इंस्टॉलमेंट प्लान भी रीजनेबल होते हैं और प्राइसेस बड़ी इकोनॉमिकल होती हैं इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर। अच्छा वैसे भाई इनके अलावा कोई टाउन के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप समझते हैं कि नए आए हैं लेकिन उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है? जी इस टाइम टीपू सुल्तान ब्लॉक में ही कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए हैं जिसमें आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंसी एक प्रोजेक्ट है 3.5 कनाल के ऊपर। एक ग्रीन टेक बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है। आज से पहले ये बैरियर टाउन के अंदर कोई प्रोजेक्ट लाहौर में तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर किया। इसके अलावा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर इनकी बड़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और इस चीज़ की श्योरिटी है कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो आने वाले टाइम के अंदर बड़ी फ्रूटफुल रहेगी क्योंकि इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इनके पास मशीनरीज अपनी है। और इनका जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वंस अगेन 3 इयर्स पेमेंट प्लान के ऊपर हुआ है जिसमें स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, साथ ही साथ कमर्शियल शॉप्स इन्होंने ऑफर किए हैं। आर्केडिया मॉल 150 फीट वाइड रोड के ऊपर फॉल कर रहा है टीपू सुल्तान ब्लॉक के मेन बुलेवार्ड के ऊपर। लोकेशन बहुत प्राइम है और मैं समझता हूँ कि इनका प्रोजेक्ट भी आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। और इसमें जो भी की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बड़ी इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर हैं। जस्ट 13,500 पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर आप अपना अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे भी इसके अलावा अगर आपकी नज़र में कोई और प्रोजेक्ट है तो लास्ट पे आप उसको भी ऐड कर दें। जी और भी प्रोजेक्ट्स हैं। SQ मॉल है, टाइम स्क्वायर मॉल है, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। SQ वालों का भी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। ऑर्चर्ड फेज़ 4 की ही लोकेशन के ऊपर है। ये अगेन 48 मंथ्स का प्लान है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। अच्छा प्लॉट है, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है।
टाइम स्क्वायर मॉल में लिमिटेड इन्वेंट्री मिल जाती है आपको, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट है। इसके बाद ग्रे का काम ये शुरू करेंगे और उसके बाद फिनिशिंग का काम स्टार्ट किया जाएगा। तो ये शायद कुछ प्रोजेक्ट्स अभी हम मिस कर रहे हो, लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास अलाइंड है वो चीज़ें जो आप लोग बिफोर टाइम प्लान कर रहे होते हैं। तो आपकी वर्किंग ज़रूर होनी चाहिए बिफोर टाइम। आपके अगेन जो कंसर्न्स हैं वो आप लाजमी डिस्कस करें। आपका जो एसोसिएट है, जो कंसल्टेंट है, जो आपको एडवोकेट कर रहा है, उनके साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर रखें। और पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज आपके लिए इस तरह की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता रहेगा। हम लोग आपके भी आपके ऊपर ये सारी वर्किंग कर रहे होते हैं ताकि आपकी की जाने वाली इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ रहे, सिक्योर रहे और देन उसके अंदर जो है वैल्यू एडेड ग्रोथ आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया अवैस भाई, आपने मेरे तमाम तरह सवालात का बहुत अच्छे से जवाब दिया और मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आसानी पैदा कर दी उनकी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप व्यूवर्स, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट इनमें से अच्छा लगे या इसके अलावा भी आपकी नज़र में कोई प्रोजेक्ट हो तो आप उनके भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं और दिए गए व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करके इनकी तमाम तरह डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।